नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। बिहार की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान सजाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी और कुल 66 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। 5 दिनों की यह यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। लेकिन यात्रा शुरू होते ही तेजस्वी यादव को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाने में आरजेडी की ही एक महिला कार्यकर्ता गुड़िया देवी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि माई बहन योजना के नाम पर ठगी और फर्जीवाड़ा किया गया। इस एफआईआर में तेजस्वी यादव के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मुस्कुर अहमद उस्मानी के नाम भी शामिल है। माई बहन योजना और ठगी के आरोप गुड़िया देवी ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत लोगों से 200 रुपये लेकर फॉर्म भरवाए गए और वादा किया गया कि 2500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही आधार कार्ड और व्यक्तिगत डाटा भी लिया गया, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि यह सिर्फ पैसों की ठगी नहीं बल्कि चुनावी फंडिंग और डाटा इकट्ठा करने की कोशिश भी हो सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जैसे प्रशांत किशोर अपने संगठन के लिए फॉर्म भरवाते हैं और मामूली शुल्क लेकर लोगों से जुड़ते हैं, उसी तरह इस योजना का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए किया गया। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कानूनी जांच तक पहुंच चुका है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। तेजस्वी यादव की इस यात्रा से पहले ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने सिर्फ 19 जीती थी और 51 सीटों पर हार मिली थी। इस बार आरजेडी साफ संकेत दे रही है कि कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को ऑफर दिया है कि वह 50 सीटों से ज़्यादा की उम्मीद न रखे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जिन सीटों पर उन्हें हार मिली उनमें से कई सीटें हारने के लिए ही दी गई थी। इसलिए कांग्रेस ने 37 सीटों की एक सूची तैयार कर दी है और मांग की है कि इन सीटों पर उन्हें फिर से नहीं लड़ाया जाए, बल्कि मुस्लिम बहुल और दलित ओबीसी डोमिनेटेड इलाकों में टिकट दिया जाए। यानी कांग्रेस चाहती है कि वह केवल जीतने योग्य सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन यह शर्त आरजेडी को रास नहीं आ रही। तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव दोनों ही कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह अपने राष्ट्रीय चेहरे राहुल गांधी के नाम पर बिहार में ज़्यादा सीटें हथियाना चाहती है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की मीटिंग के बाद लालू यादव ने राहुल गांधी को फ़ोन किया और नाराज़गी जताई। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह असली खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है, जबकि बिहार की ज़मीन पर सबसे मजबूत खिलाड़ी आरजेडी ही है। लालू यादव का कहना है कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ऐसे में कांग्रेस या अन्य छोटे दल सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं, निर्णायक की नहीं। तेजस्वी यादव का असली संकट यह है कि पिछली वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी हीरो बन गए थे और तेजस्वी यादव साइडलाइन हो गए थे। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसीलिए इस बार की यात्रा का मकसद है कि तेजस्वी को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए और आरजेडी कार्यकर्ताओं में यह संदेश दिया जाए कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं।
यात्रा की शुरुआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक जोशीली नहीं दिखी। रथ तो निकला, लेकिन भीड़ का हुजूम पहली तस्वीरों में नहीं दिखा। यह भी एक संकेत है कि तेजस्वी यादव को अपनी लोकप्रियता को फिर से साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महागठबंधन की मौजूदा स्थिति को देखें तो यह साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि उसे मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में ज़्यादा सीट मिले। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस की सीटें घटाई जाए क्योंकि उसका प्रदर्शन खराब रहा है। वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी और छोटे सहयोगी भी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। तेजस्वी यादव का रुख साफ है, हम ऑफर देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो अलग रास्ता अपनाओ। यह सीधा संदेश कांग्रेस के लिए है। 66 सीटों का चुनावी समीकरण तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जिन 66 सीटों से होकर गुजर रही है, उनमें से 32 सीटें महागठबंधन ने पिछली बार जीती थी, लेकिन 34 सीटें एनडीए, जेडीयू, बीजेपी के पास गई थी। यानी इलाका मिक्स्ड है। इस यात्रा से तेजस्वी दो संदेश देना चाहते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरा, एनडीए के गढ़ों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। हालांकि यात्रा का पहला दिन इतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन बाकी दिनों में आरजेडी पूरा दमखम झोंकने की कोशिश करेगी। तेजस्वी यादव पर दर्ज हुई एफआईआर का समय बेहद अहम है। यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले इस मामले का सामने आना विरोधियों के लिए हथियार बन गया। बीजेपी और जेडीयू पहले ही आरजेडी को भ्रष्टाचार की पार्टी बताती रही है। अब इस नए मामले से तेजस्वी की छवि पर और दाग लग सकता है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले को लेकर असहज है, क्योंकि इसके आरोपियों में उसका एक पूर्व प्रत्याशी मुस्कुर अहमद उस्मानी भी शामिल है। यह विवाद महागठबंधन के अंदर संदेह और अविश्वास को और गहरा कर सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, करिश्माई चेहरों और चुनावी गठजोड़ों पर टिकी रही है। इस बार भी वही हो रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी को अकेले दम पर मजबूत करना चाहते हैं। लालू यादव कांग्रेस से खफा हैं और उसे अनुशासन में रहने का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीतने वाली सीटों पर अड़ी है। वामपंथी और छोटे दल भी हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐसे में महागठबंधन में दरार गहराती दिख रही है। तेजस्वी यादव का यह दावा कि 243 सीटों पर चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जाएगा, यह संकेत है कि वे कांग्रेस की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को हथियार बनाकर ज़्यादा सीटें चाहती है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने राजनीतिक माहौल में नई गर्मी भर दी है, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन एफआईआर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान ने साफ कर दिया है कि आने वाले हफ्तों में राजनीतिक उठापटक और तेज होगी। तेजस्वी यादव के लिए यह यात्रा सिर्फ जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता और महागठबंधन में उनकी पकड़ की परीक्षा है। अगर वे इस परीक्षा में सफल होते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार होंगे। लेकिन अगर एफआईआर और महागठबंधन की कलह ने उनका रास्ता रोक दिया तो बिहार की राजनीति में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।